मैं भी कुर्बानी दे सकती हूँ जब ये मुल्क ठीक होगा। तैयार हैं आप? जी मैं तैयार हूँ, खुदा की कसम खा के कहती हूँ मैं तैयार हूँ कि मेरे मुल्क के लिए अगर मेरा लहू काम आ जाए तो मेरी इससे अच्छी क्या बात है। मौत तो आनी है एक दादी दिन। इमरान खान का एक बाल को बाल नुकसान पहुंच गया, खुदा की कसम हम अपने जान कुर्बान करेंगे। कि शोबाज की शोबाजियाँ हैं और महंगाई का तूफान, शोबाज की शोबाजियाँ हैं और महंगाई का तूफान। ये है मेरे पटवारियों तुम्हारा पुराना पाकिस्तान। आटा महंगा, चीनी महंगी, महंगा हो गया नान। ये है मेरे पटवारियों तुम्हारा पुराना पाकिस्तान। यूँ लंबे बूट पहनकर हुकूमतें चलाई नहीं जाती, यूँ लंबे बूट पहनकर हुकूमतें चलाई नहीं जाती। सिर्फ मेट्रो बनाकर कारकर्दगी दिखाई नहीं जाती। हर काम किया तुमने वो जिससे बनती है दौलत बेशुमार, हर काम किया तुमने वो जिससे बनती है दौलत बेशुमार। खुद तो बदल जाओगे, कौमों की तकदीर इस तरह बदलाई नहीं जाती। मेरे वतन को ये किसकी नज़र खा गई, मेरे वतन को ये किसकी नज़र खा गई। जो लुटेरे थे इस चमन के, उन्हीं को इस चमन का हाकिम बना गई। ये नज़र है या नज़र के पीछे कोई साजिश भी है, ये नज़र है या नज़र के पीछे कोई साजिश भी है। साजिश बैरूनी भी है और अंदर से कोई हाजिर भी है। ये हाजिरियाँ लगवाने वाले शायद भूल चुके हैं कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस वतन के लिए। तुमसे गुजारिश है लाखों शहीदों के लहू को अपनी हाजिरियों की बलि मत चढ़ाओ। एक छोटा सा सरे महल बनाने के लिए 22 करोड़ लोगों के घर को मत जलाओ। ये घर है तो हम भी आबाद हैं और तुम भी, ये घर ना रहा तो बिखर जाएंगे मट्टी के ज़र्रों की तरह। तुमसे गुजारिश है बिखरने से पहले संभल जाओ। साजिश करने वालों को 22 करोड़ आवाम के सामने ले आओ। अगर ये भी लगता है तुम्हें मुश्किल तो इस मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराओ। आवाम के वोटों से जो आए उसी को इस मुल्क का हाकिम बनाओ। यही है बिखरने से बचने का आसान तरीका। बिखरने से पहले इस तरीके से जल्दी से अपनाओ और इस मुल्क को हकीकी मायनों में कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाओ। क्या कहना चाहेंगे सिलेक्शन कमीशन के बारे में? मैं ये कहूँगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने एक पीटीआई को सिंगल आउट किया है और बाकी सबकी फारिंग फंडिंग उनकी भी है तो उनको भी करना चाहिए। हम पुरजोर एहतजाज करते हैं कि तमाम पार्टियों की फारिंग फंडिंग जो है वो दिखाई जाए। और ये जो चाहते समझते हैं कि हम इमरान खान को जो है नाल कर देंगे, ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है और इस वक्त आवाम की दिलों में इमरान खान बसे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी मतलब शॉर्ट नोटिस पे इस वक्त F9 पार्क पूरा भर चुका है। तो ये आवाम का रद्द-ए-अमल है, ये नहीं कर सकते, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। आप देखें राना सनाउल्लाह ने पूरा डी चौकिया इस्लामाबाद पूरा जाम कर दिया है, ये इनमें जुर्रत ही नहीं है। रात को नींद में भी इमरान खान आता है, इनको सोते हैं इमरान खान, जागते हैं इमरान खान। 24 घंटे मुल्क की मीटिंगें नहीं हो रही हैं, मुल्क के माशियत के लिए, गरीबों के लिए नहीं हो रही हैं। ये हो रही है कि इमरान खान से कैसे जान छुड़ाएं, इमरान खान को कैसे फंसाया जाए, ये नामुमकिन है। ये यहाँ का पाकिस्तान का नौजवान जाग चुका है। छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसको जानते हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ये 90s और 80s वाला ज़माना चला गया। इस वक्त 22 में जो है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के ऊपर ये जितने भी करे, जो भी करे, लेकिन ये आवाम इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इमरान खान है। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, कह रहे हैं कि पार्टी को बैन कर देना है, ऐसी सूरत हाल में क्या रिएक्शन होगा इन लोगों का? देखिए पार्टी को ये बैन नहीं कर सकते, ये सिर्फ उनकी एक ख्वाब ख्याली है। वो जो बिल्ली को ख्वाब में शीशड़े आते हैं ना, वही चक्कर है। तो ये इनकी ख्वाब ख्याली है, पार्टी बैंड नहीं होगी क्योंकि मुल्क की लार्जेस्ट पार्टी कैसे बैंड हो सकती है। और ये फॉरेन फंडिंग जो बात कर रहे हैं, फॉरेन में पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, जिस दिन से ये फैसला है उससे ज़्यादा फंडिंग हो रही है। तो ये हमारे पाकिस्तानी हैं जो पैसे दे रहे हैं इस पार्टी को, इतनी मोहब्बत है उनकी, इनको एक ढेला भी कोई नहीं दे रहा, यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं दे रहा। तो ये लोग क्यों, जिन्होंने ATM मशीनें बंद की ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, इन्होंने जो है ये दिन भर से ये दुश्मन बने हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को। इनको खौफ है, इनको डर है कि अगर ये बाहर का अगर वोट आया तो ये इमरान खान को पड़ेगा। तो आप देखें ये बच्चे बड़े बूढ़े सब निकले और इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होगी और इंसाफ की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मुझे ये बताएं, इमरान खान की कॉल पर आप यहाँ बाहर आई हैं, क्या वजह यहाँ बाहर निकलने की? वो सही नहीं है क्या? अपने क्या वो उसके जो काम किए हैं और वो जिस बात के लिए बुला रहे हैं, क्या वो गलत है? अगर वो सही है इसलिए मैं आई हूँ और मैं अपने एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये समझती हूँ कि हक़ का साथ दूँ। वो एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा अल्लाह ताला ने हमें लीडर दिया है और इतनी कोशिशों से वो आया है। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इसकी किसी चीज़ की ऐश-ओ-इशरत की, तो इस वजह से मैं उसके लिए आई हूँ। इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पार्टी बैन कर देनी है,
तहरीक इंसाफ को ही बैन? गलत कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। उनको इतने बड़े बड़े बदमाश, इतने बड़े बड़े शैतान, इतने बड़े बड़े नज़र नहीं आ रहे। उसको ये जो पब्लिक का मुफाद में काम कर रहे हैं, तालीम का कर रहे हैं, सेहत का कार्ड दे रहा है और दूसरे सारे मामला तय कर रहा है। इसको ये नज़र आ गया कि इसको दबोचो और कोई दबोचने के लायक नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, मियाँ साहब ये कह रहे थे आवाम को रिलीफ देंगे, गरीब की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आप एक खातून है, आप घर का किचन का काम करती होंगी, अरे बेटा क्या कर रहे हैं? ये इनको तो देखा हुआ है, कौन इन पे यकीन करता है? इनको हम देख नहीं रहे 30 साल से। क्या इन्होंने क्या बाहर ममालिक में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बढ़ाई है? हमें हमारा पेट काट के, और ये हमें जानते हो काट डबल चीज़ें हो गई खाने की। जहाँ पे एक 100 रुपए की 3 किलो प्याज लेती थी, अब 100 रुपए की प्याज है किलो मिलती है। तो ये अच्छा कर रहे हैं? ये तो इनको तो ख़त्म करना चाहिए। पूरी पब्लिक को, ये मुल्क पर इस मुल्क पर भूत प्रेत का साया है। इस मुल्क के ऊपर कुर्बानी देना मांग रहा है ये। मैं भी कुर्बानी दे सकती हूँ जब ये मुल्क ठीक होगा। तैयार हैं आप? जी मैं तैयार हूँ, खुदा की कसम खा के कहती हूँ मैं तैयार हूँ कि मेरे मुल्क के लिए अगर मेरा लहू काम आ जाए तो मेरी इससे अच्छी क्या बात है। मौत तो आनी है एक दादी दिन, लेकिन ये मुल्क को भाई ये देखो कौन लूट के खा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं पब्लिक देखती। क्या समझ रहे हैं इमरान खान मुल्क के लिए बेहतर है? इमरान खान बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन। और होए कौन बताएं? कौन है करप्शन जिसके पास करप्शन नहीं किए? बताएं कौन है? बताएं कौन है? आप आएंगे इमरान खान को वापस? इंशाल्लाह आएगा वो, और वो आएगा। और अगर वो खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर वो नहीं भी आया फिर भी वो सुर्ख रू रहेगा, वो याद रहेगा। हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी है मुस्लिम बगावत में, एक दूसरे की टांग मारना पीटना। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे लाइफ में हुआ है ऐसा। पहले हम हिस्ट्री पढ़ते थे, अब हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि एक हक परस्त को ज़मीन दोष किया जा रहा है। मंद एजेंसी से आया हुआ, ठीक है। इमरान खान हमारा जान है, ठीक है। इमरान खान का ये बात मुझे सबसे अच्छा पसंद है। वज़ीर रहमान को बोले कि तुम स्टेट पे चढ़ो और सिर्फ ये बोलो कि अमेरिका मुर्दाबाद, हम तुम्हारा मानेंगे और तुम्हारे पीछे चलेंगे। और इमरान खान बोलते हैं, मैं हर स्टेट पे बोलते हो कि अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। हम गुलामी नहीं चाहते। इंशाल्लाह इमरान खान का एक बाल, ये सारे 12 पार्टी नहीं है ना, एक बाल भी इसको नुकसान नहीं पहुंच सकते। अगर इमरान खान का एक बाल को बाल नुकसान पहुंच गया, खुदा की कसम हम अपने जान कुर्बान करेंगे। ये सारे पाकिस्तानी इमरान खान पे कुर्बान है भाई। ये बोलते इमरान खान को हम ख़त्म करेगा, ये सोचो भी मत। इंशाल्लाह हम तुमको भागने नहीं देंगे। ये सब जैसे परवेज़ इलाही, जैसे हमजा शरीफ को हमने भगा दिया घर में, इसके लिए ये शर्म बहुत है लाला, ठीक है। और हम कुर्बान, हम इमरान खान पे जान भी हमारा कुर्बान है। हम मुमंद एजेंसी से सुबह आए हुए, सुबह हमने ना पानी पिए ना खाना खाया, सिर्फ प्यार के लिए आया। इमरान खान सिर्फ ये नाम भी काफ़ी है, खानों का नाम, ये नाम भी सिर्फ खान का काफ़ी है। हम मुमंद एजेंसी से सुबह आया लाला। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए हैं सर? हम इधर पिंडी से ही आए हैं। दिल्ली से ही आए हैं। इस इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन आपके सामने है कि वो नून की और पीपल पार्टी की बी पार्टी बना हुआ है और उन्हीं का साथ दे रहा है और इंसाफ के साथ फैसले नहीं कर रहा। पाकिस्तान आज जिस नहज पे पहुंचा है उसका मेन यही रीज़न है कि यहाँ पे नाइंसाफ़ी है। तो मैंने एक अपनी रज़म लिखी थी, एक दो आपको अगर इजाज़त हो तो। एक तो शोबाज पे लिखी थी कि शोबाज की शोबाजियाँ हैं और महंगाई का तूफ़ान, शोबाज की शोबाजियाँ हैं और महंगाई का तूफ़ान, ये है मेरे पटवारियों तुम्हारा पुराना पाकिस्तान। आटा महंगा, चीनी महंगी, महंगा हो गया नान, ये है मेरे पटवारियों तुम्हारा पुराना पाकिस्तान। यूँ लंबे बूट पहनकर हुकूमतें चलाई नहीं जाती, यूँ लंबे बूट पहनकर हुकूमतें चलाई नहीं जाती, सिर्फ मेट्रो बनाकर कारकर्दगी दिखाई नहीं जाती। हर काम किया तुमने वो जिससे बनती है दौलत बेशुमार, हर काम किया तुमने वो जिससे बनती है दौलत बेशुमार, खुद तो बदल जाओगे कौमों की तकदीर इस तरह बदलाई नहीं जाती। और एक और ये इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में, मेरे वतन को ये किसकी नज़र खा गई, मेरे वतन को ये किसकी नज़र खा गई, जो लुटेरे थे इस चमन के उन्हीं को इस चमन का हाकिम बना गई। ये नज़र है या नज़र के पीछे कोई साजिश भी है, ये नज़र है या नज़र के पीछे कोई साजिश भी है, साजिश बैरूनी भी है और अंदर से कोई हाजिर भी है। ये हाजिरियाँ लगवाने वाले शायद भूल चुके हैं कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस वतन के लिए।
तुमसे गुजारिश है लाखों शहीदों के लहू को अपनी हाजिरियों की बलि मत चढ़ाओ। एक छोटा सा सरे महल बनाने के लिए 22 करोड़ लोगों के घर को मत जलाओ। ये घर है तो हम भी आबाद हैं और तुम भी। ये घर ना रहा तो बिखर जाएंगे मट्टी के ज़र्रों की तरह। तुमसे गुजारिश है बिखरने से पहले संभल जाओ। साजिश करने वालों को 22 करोड़ आवाम के सामने ले आओ। अगर ये भी लगता है तुम्हें मुश्किल तो इस मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराओ। आवाम के वोटों से जो आए उसी को इस मुल्क का हाकिम बनाओ। यही है बिखरने से बचने का आसान तरीका। बिखरने से पहले इस तरीके से जल्दी से अपनाओ और इस मुल्क को हकीकी मायनों में कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाओ। देखें जी, ये नज़म लिख के आए हैं। यहाँ F9 पार्क में मौजूद हूँ। कारकुनों की कसीर तादाद पहुँच गई है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या जोशो जज्बा उनका। कट करके नहीं